अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबात नान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। रिपोर्टर वसाया पालारी करेंगे नूरियाबाद से। नूरियाबाद के करीब M9 मोटरवे से नामालूम शख्स की लाश बरामद। कराची से हैदराबाद जाने वाली सड़क से नामालूम नौजवान की लाश मिली। सर पर गहरी चोट के निशानात हैं। करीब से एक मोबाइल फोन मिला। उनके लवाहिकीन से रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की जानिब से ऐसा कहना था। मतवफ़ी की ताहाल शिनाख्त न हो सकी। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए थाना बुलखान मुंतकिल कर दिया गया। SHO नूरियाबाद का कहना था कि मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। हजरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद थाना राजाराम पुलिस की दबंग कार्रवाइयां, अंधा कत्ल, दीगर वारदातें ट्रेस करने पर CP मुल्तान मोहम्मद सादिक ने थाना राजाराम के SHO मलिक कलीम डोगर, सब इंस्पेक्टर मुख्तियार मुहर्रर, तारिक शाहीन, मोहम्मद अकमल भट्टी, जावेद लांग, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद आसिफ समेत अंधा कत्ल ट्रेस करने पर CPO मुल्तान ने नकदी इनाम तारीफी सर्टिफिकेट दिए। CPO मुल्तान मोहम्मद सादिक ने SHO मलिक कलीम डोगर, थाना राजाराम और इनकी पूरी टीम की अच्छी कारकर्दगी को सराहा। CPO मुल्तान मोहम्मद सादिक का कहना था कि अगर पुलिस इस तरह मेहनत लगन से आवाम के जानोमाल की हिफाजत करेगी तो इलाके में जराइम में कमी होगी। शहरियों ने CPO मुल्तान मोहम्मद सादिक, SHO थाना राजाराम मलिक कलीम डोगर और इनकी पूरी टीम को खूब सराहा और ढेरों दुआएं दी। फैसलाबाद रिपोर्ट खालिद परवेज से। SHO थाना सदर राय आफ्ताब वसीम ने अपनी टीम के हमरा पिज्जा डिलीवरी बॉय कत्ल करने वाले मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राय आफ्ताब वसीम, SHO इनकी टीम को इनामात और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान। मुकदमा नंबर 23/4015 मोरखा 23/12/2023 बजुर्म 302/34 तेपे थाना सदर फैसलाबाद दर्ज हुआ। बाद अज़ा अंदराज मुकदमा नामालूम को ट्रेस करने का तहरुक किया गया। आफ्ताब वसीम, SHO नासिर अब्बास SI इन्वेस्टिगेशन, अफजाल अहमद ASI, अजमल खान ASI थाना सदर थे, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए तमाम टेक्निकल दीगर वसाइल को इस्तेमाल करते हुए मकतूल को CDR हासिल किया और CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम जुनेद जफर वल्द जफर इकबाल कौम कुरैशी सकना 215 रेबे गगवाना को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान इंटेरोगेशन अपनी हमराही मुलजिमान मुबशर अहमद वल्द गुलाम रसूल कौम खरल सकना 215 रेबे गगवाना, अंसर वल्द फरियाद कौम कुरैशी सकना भलवाल जिला सरगोदा, जावेद वल्द अनवर कौम जट सकना 215 रेबे, यासिर वल्द नासिर महमूद कौम अंसारी सकना नारवाल के नाम बताए। इनको गिरफ्तार करके जिस्मानी रिमांड हासिल किया, जिन्होंने इंकशाफ किया कि आइंदा मुकदमा हसा को असल हकाइक पर यकसू किया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है, सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा, साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है, डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब।
احمد پور شہر کی خبر شامل کرتے ہیں۔ پرویز بشیر کمبو کی رپورٹ کے مطابق امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ ٹی پی 249 کے امیدوار میاں رافت الرحمان رحمانی، میاں بلیغ الرحمان اور دیگر ساتھیوں نے اتسو خانپور میں جامع عبداللہ ابن مسعود محتمم اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے نائب امیر حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواستگی سے ان کے مدرسے میں ملاقات کی، ان سے پی پی 249 میں الیکشن میں حمایت کرنے کی درخواست کی، جس پر حضرت مولانا حبیب الرحمان درخواستی نے ان کی حمایت کرنے کا اعلان کیا۔ اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ جس میں انہوں نے حلقے کے اپنے مریدین اور جماعتی احباب کو رافت الرحمان میاں رافی کو ووٹ دینے کی ہدایت کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں چنیوٹ سے۔ فیاض الحسن الوی کی رپورٹ کے مطابق خون سفید ہو گیا، تھانہ سٹی کے علاقے بخاری ٹاؤن میں ظلم کی انتہا ہو گئی۔ دیور نے بھابھی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے شدید زخمی کر دیا، متاثرہ خاتون ہسپتال منتقل۔ چنیوٹ کے علاقے بخاری ٹاؤن میں ظلم، دیور نے سگی بھابھی شمائلہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ آئے روز تشدد کیا جاتا ہے۔ چند دن پہلے دیور سونو نے ظلم کی انتہا کر دی، تشدد کرتے ہوئے جسم کی ہڈیاں توڑ دی، جس کو نازک حالت میں ہسپتال منتقل کیا گیا۔ متاثرہ خاندان کا کہنا تھا کہ تشدد کے ساتھ جھوٹی درخواست بھی دی گئی، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آر پی او فیصل آباد آئی جی پنجاب سے اپیل ہے کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کیا جائے۔ راولپنڈی سے رپورٹ کر رہے ہیں گلتاسب۔ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں سی پی او سید خالد ہمدانی کی زیر صدارت جنرل الیکشن 2024 کی سیکیورٹی کے حوالے سے اجلاس، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی انویسٹیگیشن، ڈویژنل ایس پیز، ایس پی ہیڈ کوارٹرز، سینئر ٹریفک آفیسر، ایس ٹی پی اوز، ایس ایچ اوز اور محرران نے شرکت کی۔ الیکشن میٹیریل کی حفاظت ترسیل کے لیے مربوط سیکیورٹی فراہم کی جائے، جبکہ آر او دفاتر، پولنگ اسٹیشنز پر مؤثر سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ الیکشن کے موقع پر شہر بھر میں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول رکھا جائے، اہم مقامات پر پولیس کے گشت میں اضافہ کیا جائے، ڈالفن فورس کی ٹیمیں علاقے میں گشت کرے، امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جائے، ہر افسر ہر جوان اپنی ڈیوٹی انجام دے، شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ہماری ترجیح ہے۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ ضابط اخلاق پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ جماعت اسلامی آج راولپنڈی میں الیکشن مہم کے سلسلے میں پہلے جلسہ کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق آج دوپہر 3:30 بجے لیاقت باغ میں شرکا سے خطاب کریں گے۔ نائب امیر جماعت اسلامی مقامی قائدین بھی اپنے کارکنان سے خطاب کریں گے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان ریلیوں کی صورت میں جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ راولپنڈی کی لیاقت باغ میں تیاریاں آخری مراحل میں داخل، اسٹیج تیار، کرسیاں، ساؤنڈ سسٹم، جلسہ گاہ پہنچا دیا گیا۔ لیاقت باغ کے اطراف میں جماعت اسلامی کے بینرز اور پینا فلیکس آویزاں کر دیے گئے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، واک تھرو گیٹ نصب کر دیے گئے۔ راولپنڈی پولیس کی 1000 اہلکار ڈیوٹی پر مامور، انتظامیہ کی جانب سے مرد و خواتین کے لیے الگ الگ انٹری پوائنٹس بنائے گئے۔ بلند عمارتوں پر ماہر نشانہ باز بھی تعینات۔ مکمل باڈی سرچنگ کے بعد جلسہ گاہ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ٹریفک فلو کو برقرار رکھنے کے لیے ٹریفک پولیس کے اہلکار جلسہ گاہ کے اطراف تعینات۔ سرگودا میں پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ این اے 84 کے امیدوار ڈاکٹر لیاقت علی خان اور پی پی 75 سے چودھری عبدالرزاق ڈھلو انتخابی مہم کے دوران حلقے کے مختلف مقامات پر بڑے جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حلقے کی تعمیر و ترقی، عوامی محرومیوں، پسماندگی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ہماری جیت پورے حلقے کی جیت ہوگی۔ انشاءاللہ کامیاب ہو کر بلا تفریق خدمت کا عمل جاری رکھیں گے۔ حلقے کی عوام کی طرف سے ملنے والی پذیرائی ہمارا اثاثہ ہے۔ این اے 84 اور پی پی 75 تو انشاءاللہ ڈاکٹر لیاقت علی خان عبدالرزاق ڈھلو نو بھاری اکثریت نہ جتاواں گے، اور میری جتنی بھی برادری ہے گجر ایسوسیشن دا میں ضلع دا پریزیڈنٹ ہاں، میری پوری برادری نے مینوں یقین دہانی کرائی ہے کہ جس جگہ تے ساڈے صدر صاحب کھڑے ہون گے انشاءاللہ اسی انہاں دے نال ہوواਂਗੇ۔ میری برادری پورے ضلع این اے 84 جتھے بھی بیٹھی ہے وہ انشاءاللہ ڈاکٹر لیاقت علی خان اور عبدالرزاق ڈھلو دی پوری سپورٹ کر رہی ہے۔ سندھیانہ والی میں الیکشن کی گہما گہمی عروج پر حلقہ ان 107 آزاد امیدوار سید اظہر حسن ریٹائرڈ ایئر مارشل کی کیمپین زور و شور سے جاری، توڑ جوڑ جاری۔ سندھیانہ والی میں الیکشن کی گہما گہمی، حلقہ ان 107 آزاد امیدوار سید اظہر حسن ایئر مارشل کے علاقے میں کیمپین جاری ہے، جبکہ بڑی تعداد میں دوسری پارٹیاں چھوڑ کر لوگ سید اظہر حسن کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست میں آنے کا شوق نہیں تھا، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہا،
अपने इलाके की आवाम के साथ जुल्म देकर सियासत में हिस्सा लिया। इंशाल्लाह इलेक्शन जीत कर हल्के के मसाइल को हल करूंगा, नौजवानों को रोजगार फराहम करूंगा, जबकि सरकारी इदारों में टाउट माफिया का राज खत्म करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इस मौके पर सैयद असद अब्बास शाह, बाबा इरफान रजा शाह, बैरिस्टर सैयद हसनैन अब्बास शाह भी मौजूद थे। 7 शरीफ रिपोर्ट गुलजार अहमद सोलंकी करेंगे। 7 निगरान वजीर कानून और औकाफ उमर सोमरो के हजरत लाल शहबाज कलंदर के मिज़ार पर हाजिरी। 7 में वजीर औकाफ उमर सोमरो ने मिज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। वजीर औकाफ उमर सोमरो ने मिज़ार पर फातह खानी की और मुल्क के लिए बिलखसूस सिंध के सलामती के लिए दुआ की। 7 इस मौका पर उमर सोमरो के साथ साबिक निगरान वजीर इफ्तिखार अहमद सोमरो भी मौजूद थे। फैसलाबाद रिपोर्ट खालिद परवेज से जड़ावाला हल्का NA 96 से उम्मीदवार मलिक नवाब बशेरोसेर की चक नंबर 384 गांव पे नंबरदार मेहर इस नवाल सयाल नंबरदार मेहर रब नवाज सयाल के डेरे पर आमद। फैसलाबाद नंबरदार बरादरान सयाल बरादरी की जानिब से मलिक नवाब शेरोसेर का भरपूर इस्तकबाल फूल निछावर किए। इस मौके पर असद नवाज का कहना था कि मलिक साहब से हमारे बड़ों के ताल्लुकात थे, हमारा एक ही घराना है। हम मलिक शेर वसीर को गांव नहीं बल्कि अपनी यूसी से मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। इस मौके पर मलिक नवाब शेर वसीर का कहना था कि चक्कू गांव मेरे बुजुर्गों का गांव है, इंशाल्लाह इस गांव में भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। यहाँ मेहर बशीर अहमद सयाल, मेहर बूटा सयाल, मलिक अमजद अवान मेहर, मजर सयाल, मेहर वारिस सयाल भी मलिक नवाब शेरोसेर की सपोर्ट का ऐलान किया। कराची से हुजूर बख्श खास खेली रिपोर्ट कर रहे हैं। शहर कायद कराची में पड़ने वाली बारिश मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया, इलाकों का बदतरीन हाल हो गया, इंतजामिया सड़कों से गायब नजर आने लगी। गुज़िश्ता रोज शहर कायद में पड़ने वाली बारिश कोरंगी एरिया 77 मिलीमीटर, फैसल बेस 75 मिलीमीटर, बर्नस रोड 72.5 मिलीमीटर, मलीर जिना स्क्वायर 71 मिलीमीटर, पोर्ट कासिम 68 मिलीमीटर, माड़ीपुर 67 मिलीमीटर, सऊदाबाद मलीर 67 मिलीमीटर, गड्डाप टाउन 66 मिलीमीटर, मलीर हाल्ट 64 मिलीमीटर, फेडरल बी एरिया 63.5 मिलीमीटर, न्यू कराची 60 मिलीमीटर, सरजानी टाउन 58.5 मिलीमीटर, औरंगी टाउन 58 मिलीमीटर, बल्दिया टाउन 57.5 मिलीमीटर, मॉडल कॉलोनी 56, गुलशन रूमी 56, केमाड़ी टाउन 55, नाजिमाबाद 54, कराची एयरपोर्ट 52 मिलीमीटर, जबकि मीटर कायदाबाद 52 मिलीमीटर, गुलशन हदीद 50 मिलीमीटर, जना टर्मिनल 42 मिलीमीटर, गुलशन इकबाल 41 मिलीमीटर, गुलशन बहार और रंगी टाउन 40, नॉर्थ कराची 34, डिफेंस फेस 30 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 30 मिलीमीटर, डिफेंस फेस 7 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से शहरी घरों तक महदूद मुंतखब नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में आवाम की खिदमत करने की बजाय मंजर से ही गायब रहे। कुंडरी से उल्फत फिदा हुसैन हैदरी रिपोर्ट करेंगे। कुंडरी शहर में पीटीआई के उम्मीदवारों का डोर टू डोर पैदल वर्क आवाम से वोट की अपील। कुंडरी शहर में पीटीआई के उम्मीदवार NA 213 लालचंद मल्ही का कुंडरी पहुंचने पर फूल निछावर करके इस्तकबाल किया गया। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। क्या पीटीआई के उम्मीदवार लालचंद मल्ही PS 49 के उम्मीदवार खान साहब अकबरपली गांव पहुंचे। गांव भड्डो कपरी से रैली की शक्ल में अमेरिकन चौक पहुंचे, जहां ढोल की थाप पर रक्स, फूलों की पत्तियां निछावर की गई हैं। NA 213 में पीटीआई के उम्मीदवार लालचंद मालही हैं। खान साहब अकबरपली ने शहर के मेन रोड पर रेशम मार्केट, शाही बाजार और मुख्तलिफ गलियों बाजारों में दुकानों पर जाकर वोट की अपील की। खबर शामिल करते हैं पतोकी से अपने नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 134 राना मोहम्मद हयात खान और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP हल्का 182 पतोकी महमूद अनवर चौधरी का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर सत्तार बड़ाइच की दावत पर अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में बदर कॉलोनी पतोकी, आसिफ कॉलोनी पतोकी का दौरा। हामियों की जबरदस्त नारेबाजी, इलाका मकीनों ने हार पहनाए, फूलों की पत्तियां निछावर की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार का कहना था कि जीतकर लोगों के मसाइल हल करेंगे। म्यूनिसिपल कमेटी पतोकी के साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रशीद, सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर इस्लाम खान, साबिक नाजिम चौधरी हामिद महमूद पतोकी, जिला बनाओ तहरीक पतोकी के सदर भी मौजूद थे। उम्मीदवार कौमी असम्बली का खिताब करते हुए कहना था कि बाशऊर वोटर 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर हमें कामयाब करेंगे। वह मैंने मुंतखब होने के बाद नए अज़्म और जज्बे के साथ आवाम की खिदमत करेंगे।
खबर शामिल करते पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का N 134 राना मोहम्मद हयात खान और उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP हल्का 182 पतोकी महमूद अनवर चौधरी का मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर सत्तार बड़ाइच की दावत पर अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में बदर कॉलोनी पतोकी और आसिफ कॉलोनी पतोकी का दौरा। हामियों की जबरदस्त नारेबाजी इलाका मकीनों ने हारून से लड़ दिया, जबकि फूलों की पत्तियां निछावर की। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सूबाई असम्बली महमूद अनवर चौधरी, राना खजर हयात खान, म्यूनसिपल कमेटी पतोकी के साबिक वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रशीद, सिटी प्रेस क्लब पतोकी के सदर तनवीर असलम खान, साबिक नाजिम चौधरी हामिद महमूद, पतोकी जिला बनाओ तहरीक पतोकी के सदर हाजी मोहम्मद असलम, साबिका काउंसलर हाजी मोहम्मद आसिफ, चौधरी मोहम्मद यूसुफ और दीगर मुस्लिम लीग के रहनुमा मौजूद थे। उम्मीदवार की जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि बाशऊर वोटर 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाए मुस्लिम लीग को कामयाब करवाएं। वो MNA मुंतखब होने के बाद नए आज़म जज्बे के साथ आवाम की खिदमत करेंगे। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़ सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब उम्मीदवार MPA टिकट होल्डर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हल्का TP 271 आमद नौनारी बरादरी ने डोगर ग्रुप को छोड़कर सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब की क़यादत में नवाब बुखारी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की। सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी की आमद चांडिया बरादरी, सियाल बरादरी, मोहाना बरादरी, गनेरा गरमानी बलोच ने तमाम गोदों को छोड़कर नवाब बुखारी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि महर मुजाहिद सियाल और सियाल बरादरी के दोस्तों बरादरी समेत ऑन डोगर ग्रुप को छोड़कर सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी ग्रुप में शामिल हो गए। हमरा राव खालिद मोहम्मद कलीम पप्पू ओबेड़ा अमजद मेरानी भी साथ थे। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान साहब सैयद मोहम्मद जमील शाह बुखारी साहब की हाजी अब्बास मंदूर, हाजी आबिद मंदूर, मलिक मुश्ताक मंदूर की क़यादत में नवाब खोसा बरादरी मंदूर बरादरी ने तमाम लोगों को छोड़कर नवाब बुखारी ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमरा राव खालिद, नवाब सुलेमान आबिद चांडिया, अकरम खोसा भी साथ थे। मीरपुर खास में MQM पाकिस्तान आज महाजर कॉलोनी ग्राउंड में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। मीरपुर खास जलसे में MQM के मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे की तैयारियां जारी। मीरपुर खास MQM के कारकुनान जलसे में बहुत बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नाराज आज़ाद उम्मीदवार सैयद अली नवाज शाह भी शिरकत करेंगे। कराची से हुजूर बख्श की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़ी ने सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची में NICVD के 28वें चेस्ट पेन यूनिट का इफ्तिताह किया। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाक़ी का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कराची में 28वें चेस्ट पेन यूनिट के क़याम के मौका पर तकरीब से खिताब। कहा कि आज इस तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। इस यूनिट का क़याम हमारे बाहमी आज़म की एक अजीम मिसाल है। इस सूबे की आवाम की सेहत और बहबूद के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का सबूत है। अमराज़ क़ल्ब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज का दिन न सिर्फ एक यादगार लम्हा बल्कि सूबे की आवाम को सेहत के बुनियादी सहूलत फराहम करने का हमारा देरीन आज़म है। इन यूनिट्स के क़याम का मकसद अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला लोगों को बर वक्त और मौसर सहूलत फराहम करना है। हम न सिर्फ सेहत के बुनियादी ढांचे को वुसअत दे रहे हैं बल्कि शहरियों की जिंदगियां बचाने के लिए एक सेहतमंद मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहे हैं। NICVD ने CP यूनिट्स का आगाज मई 2017 से शुरू किया, जहां दिल का दौरा पड़ने की सूरत में फौरी इमदाद फराहम की जाती है, जिससे बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। इन यूनिट्स में गुज़िश्ता 7 सालों में 12 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज किया जा चुका है। 30,000 से ज्यादा मरीजों की जान बचाई गई है। इलाज के बर वक्त और बेहतर सहूलत की फराहमी इन यूनिट्स की मजीद जरूरत पर जोर दिया गया। हम सूबे के कोने कोने से अमराज़ क़ल्ब की यूनिट कायम करने के लिए कोशा हैं। इनसे आवाम को शोर मैसर आता है कि सीने में उठने वाले दर्द या तकलीफ, सांस में रुकावट या बहुत ज्यादा पसीना आने की सूरत में क्या इकदाम उठाना चाहिए। तंबाकू नोशी के मुज़र असरात जानलेवा साबित हो सकते हैं। CP यूनिट्स तमाम तर्ज ज़रूरी आलात से लेस है और शदीद तकलीफ की सूरत में मुनासिब तशख़ीसी टेस्ट किए जाते हैं। इब्तदाई इलाज की फराहमी के बाद मरीज को NICVD मुंतकिल किया जाता है। रश के औकातकार में मरीज को NICVD मुंतकिल करने में बड़ी दिक्कत पेश आती है, जिसकी वजह से इन्हें CP यूनिट्स का क़याम एक अच्छी नवीद है। दिल का दौरा पड़ने वाले मरीजों को फौरी निगहदाश्त की ज़रूरत है और मामूली ताख़ीर से मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। मैं इन तमाम माहिरीन को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इंसानियत को अव्वलीन खिदमत समझते हैं।